नमस्कार। देखिए, बात करते हैं हम लोग वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहना है ये आने वाला अप्रैल मंथ। यहाँ पे 8 लिखा है, आप जानते हैं कि जो है आपका वृश्चिक लग्न है और 8 का मालिक मंगल हो गया। 8 का मालिक मंगल है। देखिए, मंगल आपका लॉर्ड बनता है, यानी मंगल को, यानी हनुमान जी को तो आपको साधना ही है। हनुमान जी को नहीं साध सकते हैं तो एटलीस्ट बंदर को तो आपको कुछ ना कुछ खिलाना ही है। बंदर कभी दिखे, हमेशा केला वेला कुछ हो फल उनको पकड़ा दें। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन क्या है ये समझिए आप, कि चंद्रमा इस समय मतलब जो अप्रैल के मंथ में स्टार्टिंग कहाँ करेगा, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखिए चौथी राशि पे होगा यहाँ 1 तारीख को। ठीक, 1 को यहाँ होगा और उसके बाद 2 की सुबह 3 4 यहाँ होगा, फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 2 से ही 1/4 दिन रहता है यहाँ पे। चंद्रमा की लोकेशन निकालने के लिए यहाँ तो 1 को ही है, बाकी 2 3 4, 2 की सुबह और 3 4 की सुबह यहाँ है, तो 3 को यहाँ पे है। अगर चंद्रमा यहाँ निकालना है कैसे बताएंगे, कब आएंगे? 3 को यहाँ पे है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जंप, 6 दूनी 12 जोड़ दिया आपने। आपके जो है वो 3 में 12 3 15, देखिए यहाँ पे 2 3 4 के 12 3 15 प्लस 16, तो 16 को यहाँ होगा आपका चंद्रमा। ऐसे निकालते हैं। देखिए चंद्रमा यहाँ पे है, अगेन 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ निकालना हो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे है, फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे है आपका जो है वो 2 3 4 तारीख को, यानी 3 को यहाँ पे है, 4 को यहाँ से प्रस्थान करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6, 6 खाने जंप करने हैं, 6 दूनी 12 जोड़ दिया 3 में, अब 12 13 14 15, 15 को देखिए यहाँ पे 1 + 1 16 को यहाँ होगा, यहाँ लिखा है देखिए 11 में कब है, 16 17 को है। ऐसे चंद्रमा का मूवमेंट निकाला जाता है, चंद्रमा किस समय कहाँ पे है ये ध्यान रखना है आपको। तो चंद्रमा से ही निकालते हैं दशाएं कैसी। चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन बदलता है, तो वो आपकी लोकेशन चेंज करता है, चीज़ों की मतलब ग्रहों के इफेक्ट को चेंज करता है। क्यों करता है? क्योंकि चंद्रमा फ्लिकरिंग ग्रह है, अस्थिर ग्रह है। 3 ग्रह अस्थिर होते हैं, केतु चंद्रमा बुध, मैं हर एक वीडियो में समझाता हूँ। केतु का सर नहीं होता, धड़ है, तो बिना सर का चीज़ जो है वो अवैचारिक होगी, आप जानते हैं। बुध जो है ज्ञान का सागर है, तो वो सही गलत का विवेक नहीं करता है, वो सब धर्म के मार्ग पे चलता है, तो इसलिए वो जो है वो नपुंसक कहा जाता है कि किसी का पक्ष नहीं लेता है। और चंद्रमा फ्लिकरिंग होता है, बादलों में छुप जाता है, स्पाइक्स होते हैं इसके। ये 3 ग्रह आपके जो हैं किसी की भी कुंडली में ये अस्थिर ग्रह माने जाते हैं। अब यहाँ पे आपने कहा साहब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लग्न के जातकों की, मंगल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, मंगल आपका लॉर्ड है, कहाँ बैठा है आपका? यहाँ बैठा है मंगल, अष्टम में आपके, यानी आपका किसकी राशि में बैठा है? क्या लिखा है? 3 3 का मालिक बुध है, मंगल बैठा है बुध की राशि में। बुध से संबंध कैसा है? बहुत अच्छा संबंध नहीं है, यानी मंगल यहाँ बैठा है। और यदि आपकी लग्न कुंडली में आप अष्टम मंगली हैं, लग्न कुंडली में मंगल अष्टम में बैठा है, विवाह हो रहा है तो आप मंगली से ही, अष्टम मंगली से ही शादी करें, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, घात हो जाती है। तो यहाँ मंगल आपको अष्टम का असर देगा, ये ध्यान देना है। इस समय आपके लिए मंगल अष्टम में है, लग्न का लॉर्ड आयु वाले खाने में है। ये स्वास्थ्य में थोड़ा परेशान करता है। जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है उनको ये ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। हालांकि मंगल यहाँ बैठ के जमीन से आपको धन दिलवाएगा, जमीन की खुदाई से, यानी कि कंस्ट्रक्शन के काम से धन दिलाएगा, वाहनों के काम से भी धन दिलाएगा। तो अब यहाँ पे मंगल देखता है 1st 2nd 3rd 4th, कहाँ देखा है इसने? आपके बुध की राशि में बैठ के बुध की राशि को देखा है। देखिए, तो बुध मेजर उसका फिर आ जाता है रोल। अब यहाँ बुध की राशि में बैठ के बुध यहाँ देख रहा है, देखिए मतलब बुध की दूसरी राशि में देखता है आपके जो है कौन से, लाभ वाले खाने में। अगेन वहाँ 6 लिखा है, 6 के मालिक बुध हो गया, मंगल की पट्टी नहीं है, यानी लाभ में थोड़ा कमी लाता है। लाभ में अष्टम मंगल है, लाभ में नुकसान लाता है। जो लाभ आपको हो रहा था अब तक वो अप्रैल मंथ में थोड़ा डाउनफॉल जाएगा लाभ में, यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है। प्रत्यंतर दशा है तो बहुत छोटे समय के लिए ऐसा नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान नहीं, लाभ नहीं होगा, नुकसान नहीं देगा, लाभ नहीं होने देगा कुछ समय के लिए। तो यहाँ से देखिए 1st 2nd 3rd 4th, आपने कहा 5th 6th 7th से कहाँ देखा? आपके गोत्र वाले खाने को। गोत्र में क्या लिखा है? 9 लिखा है, 9 का मालिक क्या हुआ? बृहस्पति हो गया। मंगल की बृहस्पति से अच्छा संबंध है, आयु वाला संबंध देगा गोत्र में। तो गोत्र में किसी के, यहाँ पे नेगेटिव नहीं जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। गोत्र में किसी के, यानी भाई बहनों की साइड से किसी के, या आपके अपने फैमिली में किसी के संतान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मंगल अगर अष्टम में बैठा हुआ है तो लड़का ही पैदा होता है मैक्सिमम केस में, दशा अंतर्दशा होने पे। यहाँ से देखिए आपके देखता है गोत्र वाले खाने को, धन वाले खाने को। आपने कहा साहब धन ये बनाएगा, ये धन आपको देगा, लेकिन कहाँ देगा? गोत्र से धन देगा, यानी किन्हीं का विरासत का मैटर चल रहा है, प्रॉपर्टी का चल रहा है, पैतृक संपत्ति का चल रहा है, हेरिडिटी का चल रहा है, तो उनको धन निश्चित रूप से देगा मंगल की महादशा अंतर्दशा में। यहाँ से 7 8 से देखा है इसने आपके जो है किसको? यहाँ पे देखिए 10 लिखा है, 10 का मालिक शनि है। मंगल देख रहा है शनि की राशि को। अब मंगल शनि दोनों नीच ग्रह हैं, लेकिन मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है, ज़्यादा नीच ग्रह है, ध्यान रखना है आपको। मंगल हमेशा ज़्यादा नीच ग्रह होता है, इसलिए मंगल शनि यदि साथ बैठ गए हैं तो जातक का बहुत नुकसान, बहुत लाभ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें नीचता का, कौन ज़्यादा नेगेटिव है, इसका कंपटीशन हो जाता है। तो मंगल यहाँ बैठ के आप देखें, आपके देखता
है भाइयों वाले खाने को शनि से, तो यहाँ भाइयों से आपका आर्गुमेंट हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी सेकंड हाउस बृहस्पति और शुक्र की, देखिए बृहस्पति मार्केश है आपका, 9 लिखा है, 2 का शुक्र मालिक शुक्र मार्केश है, बृहस्पति शुक्र की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा या महादशा में अगर मंगल की आती है दशा, तो आपके जो है भाई बहनों की साइड से, बड़े भाई को या इन साइड को, उनकी साइड से किसी को झटका दिखता है, स्वास्थ्य में दिक्कत दिखती है और जान का लॉस भी दिखता है मंगल की महादशा अंतरदशा होने में। अब इसमें चौकन्ना कब रहना है जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है? जब चंद्रमा महाराज यहाँ आ गए। चंद्रमा 3 पे कब आए? देखिए मिथुन राशि पे, या तो आप ऐसे निकालें कितनी जंप, या मैंने यहाँ लिख दिया है मिथुन पे आएंगे चंद्रमा, देखिए 3 पे 25-26 तारीख को, 25-26 तारीख को जिनकी 25-26 को जिनका जो है मंगल की महादशा अंतरदशा है, खासकर उसमें बृहस्पति और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, यानी महादशा अंतर प्रत्यंतर में एक बृहस्पति की है, एक शुक्र की है, एक मंगल की है, किसी भी रोटेशन में, तो उनको चंद्रमा यहाँ बैठेगा 3 पे, उनको सावधान रहना है, उनके स्वास्थ्य में झटका लग सकता है और ये एक्सीडेंट, चोट चपाट, घात देता है। मास जो दुर्घटनाएं होती हैं जहां मास में यानी सामूहिक रूप से लोग खत्म होते हैं, ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप गेट टुगेदर में न जाएं। कब न जाएं? जब 3 पे आएगा, यानी कि 25-26 को आप गैदरिंग अवॉइड करें यदि आपके मंगल की महादशा अंतरदशा है। मंगल का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देखा? लाभ वाले खाने में। 6 पे कब आया चंद्रमा? यहाँ लिखा है 6 पे आएगा चंद्रमा 5-6 तारीख को। 5-6 तारीख को आपको स्पाइक्स में चंद्रमा क्या करता है? स्पाइक दे देता है, तो आपको लाभ होगा तो नुकसान भी होगा, यानी 5 और 6 तारीख को अगर आपको लाभ होता है तो साथ में नुकसान भी हो जाएगा। कोई लाभ होगा? बिल्कुल लाभ होगा, उस लाभ से बहुत खुश ना हो क्योंकि वो लाभ कहीं निकल जाएगा। जो पैसा आप अर्न करेंगे अपने लाभ से वो अल्टीमेटली जो है वो आपको निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 से कहाँ चंद्रमा यहाँ कब आया आपके? 9 पे, यहाँ लिखा हुआ है 9 पे आएगा 12, 13 को। 12-13 तारीख को आपका मंगल देख रहा है आयु वाले खाने में बैठ के गोत्र को, तो गोत्र में कुछ ऊंच नीच दिखती है, यानी अगेन किसी के स्वास्थ्य में कोई झटका दिखता है। और चंद्रमा हालांकि माँ का कारक है लेकिन बृहस्पति पिता का कारक है, तो डिपेंड करता है आपका चंद्रमा बृहस्पति में से कौन यहाँ बैठा है। डिपेंडिंग ऑन दैट माँ को जान माल का खतरा हो सकता है या पिता को हो सकता है। तो ये मंगल की यहाँ पोजिशन। यहाँ चंद्रमा कब आया? देखिए 10 पे ये लिखा हुआ है यहाँ मैंने, 14-15 को चंद्रमा यहाँ आएगा, यानी 14-15 को आपका भाइयों से विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है। ये मंगल का केस था। देखिए मंगल की महादशा अंतरदशा में आपने कहा मान लीजिए साहब हमारी जो है शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो शनि का गोचर में क्या इम्पैक्ट है? शनि आप जानते हैं 17 जनवरी को आया है आपके मकर से कुंभ में, और ये यदि आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है तो 17 जनवरी से पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि मंगल भी हॉट टेम्परामेंट का ग्रह है, शनि भी हॉट टेम्परामेंट का ग्रह है, तो ये इफेक्टेड कर देते हैं शनि की महादशा अंतरदशा को। अदरवाइज अगर नहीं है महादशा अंतरदशा तो ये 2.5 महीने बाद, यानी ये होली के बाद से, यानी मार्च के एंड से एक्टिवेट हो जाता है शनि। अब शनि यहाँ बैठ के कहाँ आया है? देखिए आपके शनि यहाँ है, अपनी राशि में होकर बैठा है, और स्थान लाभ करो शनि, यहाँ पे शनि अपनी राशि का होकर बैठा है, आपकी माता को मजबूत करेगा, आपकी माता को मजबूत करेगा, स्ट्रेंथ देगा। अगर अस्वस्थ चल रही हैं स्वास्थ्य में फायदा होगा। गाड़ी लेने जो इनका कॉमर्शियल गाड़ियों का काम है, कॉमर्शियल यानी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उनको निश्चित रूप से शनि फायदा देने वाला है। शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है तो, और शनि यहाँ बैठ के आपके जो है, अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है तो आपका ये निर्माण, मकान बनने का, जमीन लेने का योग बनाता है, क्योंकि बुध कहाँ है? देखिए लाभ वाले खाने का मालिक है, निश्चित रूप से भूमि से, बुध मतलब भूमि से लाभ आपको देने वाला है। अब यहाँ पे आपने कहा साहब शनि की दृष्टियाँ देख रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3, 7, 10 होती हैं। थर्ड से कहाँ देखा? आपके एनिमी वाले खाने को। क्या लिखा है? 1 लिखा है। शनि देख रहा है मंगल की राशि को। देखिए शनि ने देखा मंगल की राशि को, डिपेंडिंग ऑन कि मंगल जो है कहाँ प्लेस्ड है। शनि के लिए मंगल बहुत अच्छा मित्र नहीं है, तो आपके जो एनिमीज़ हैं वो उनका टेम्परामेंट थोड़ा बड़ा रहेगा, थोड़े एग्रेसिव मोड में आएंगे एनिमीज़। और खासकर कहाँ पे? बुध यहाँ बैठा हुआ है, यानी ज़मीन का काम जो करते हैं उनके जो है एनिमीज़ दिखेंगे उनको, चाहे वो सहोदर भाइयों में हो, चाहे वो अजनबियों में हो, चाहे वो स्पाउस साइड से हो, चाहे कहीं हो, एनिमीज़ बढ़ने हैं, एनिमीज़ का टेम्परामेंट बढ़ेगा यहाँ पे। तो एनिमीज़ का ध्यान रखना है। आपके भूमि का काम करते हैं, वाहनों का काम करते हैं, तो आपके एनिमीज़ बढ़ेंगे। अगली बात, शनि यहाँ देख रहा है, देखिए बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, स्किन की प्रॉब्लम जिनको है वो सूट कर जाएगी, स्किन प्रॉब्लम से परेशान रहेंगे आप लोग स्वास्थ्य के मामले में, तो ये देखना है। बुध यहाँ बैठा है, फिर से बोल दे रहा हूँ आपको, शनि की यहाँ दृष्टि है, यानी आप पे कोर्ट केसेस हो सकते हैं, आप पे केसेस होना तय है। यदि शनि के अंदर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो बुध का होना आवश्यक है, और यदि पुराने केसेस हैं तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यदि आप बाहर ट्राई कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो निश्चित रूप से आने वाले महीने अप्रैल में शनि की महादशा अंतरदशा में बुध की अंतर प्रत्यंतर होने पर आपका वीज़ा फाइनल हो जाना है, और ये बस रिजल्ट आपको मिलने वाला है, समझिए इसका।
जो बाहर से विदेश की धरती से अपने देश में आना चाहते हैं उनके लिए भी शनि की महादशा अंतर्दशा में बुध की अंतर प्रत्यंतर होने पे ये बहुत अच्छा योग बनता है। कहाँ? वापस स्वदेश लौटने का या विदेश जाने का। पानी दिखाता है, पानी की यात्रा। पानी की यात्रा पहले बोलते थे 7 समुंदर पार बोलते थे विदेश को, पहले तब हवाई जहाज़ का चलन नहीं था, आप जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? विदेश जाएंगे। और विदेश के शनि में बुध की अंतर प्रत्यंतर में इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल जाकर टहलाएंगे, इसका मतलब विदेश जाएंगे। और किस लिए जाएंगे? एम्प्लॉयमेंट वाले। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? लाभ कहाँ से होगा? घूमने के लिए आप कहीं जा रहे हैं तो लाभ थोड़ी हो जाएगा आपको, तो वहाँ पे आप काम करने के उद्देश्य से जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा समय है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 से इसने देखा अपने पिता के खाने को। पिता का खाना खाली है यहाँ देखिए गोचर में, तो ये खुश हो जाएगा भाई पिता के खाने को कब जी, यानी पिता के मकान को कब जी आएगा, कोशिश करेगा तो हमेशा हित करेगा। शनि यहाँ बैठ के आपके एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेगा, हमेशा ध्यान रखें। आपके बिजनेस को भी स्ट्रेंथ देगा ये, और पिता की जो ताकत देगा। अगर सूर्य यहाँ बैठ गया है, अगर सूर्य यहाँ बैठा है किसमें? आपकी लग्न कुंडली में, और बृहस्पति और शुक्र की महादशा अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर है तो पिता को घात भी दे देगा, ये भी ध्यान रखना है। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है आपके लग्न वाले खाने को। अगेन क्या लिखा है? 8 का मालिक मैंने बताया शनि मंगल को बहुत पसंद नहीं करता, एनिमिटी है इनमें, नीचता की एनिमिटी। अब आप लग्नस्थ मंगली लेके आए हैं तो भी दिक्कत है, और शनि में मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो भी दिक्कत है। देखिए देख रहा है आपके जो है किसको? लग्न को, और यहाँ अष्टम मंगली है तो आपको घात बनता है। तो बृहस्पति की और शुक्र की महादशा अंतरदशा न होने के बाद भी आपका मार्केश बनता है, इसको ध्यान रखें यहाँ पे। तो इनको ध्यान रखना है जातकों को, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको पैसा देने वाला है, आपके एम्प्लॉयमेंट का मजबूत करेगा, आपको वाहन का सुख देगा, आपकी माता को मजबूत करेगा, आप समझें। और जमीन का काम अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो मजबूत करेगा। विदेश जाना चाहते हैं निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। अब मान लीजिए यहाँ चंद्रमा महाराज बैठ गए, कब बैठे? यहाँ 11 पे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 16, 17 को यहाँ चंद्रमा होंगे, तो जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है वो उनके 11th राशि पे, यानी शनि जहाँ बैठा हुआ है आपके कुंभ पे, वहाँ पे चंद्रमा आएंगे यहाँ 11th पे। देखिए 16, 17 को थोड़ा चौकन्ना रहना है आपको। 16 शनि के लिए चंद्रमा जो है कोई मित्र नहीं है, उससे अच्छी एनिमिटी होती है। तो यहाँ चंद्रमा फ्लिकरिंग कर देगा, माँ के स्वास्थ्य में गड़बड़ देगा। और ज़मीन का काम करते हैं तो लिखा पढ़ी करते हैं, लिखा पढ़ी में गड़बड़ दिखती है। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है और चंद्रमा की शेड आ गई तो लिखा पढ़ी में गड़बड़ है, यानी ज़मीन लेते हैं तो ध्यान से ले। कभी ऐसा होता है कि एक ज़मीन 10 लोगों को बेच दी जाती है, बदमाशी है समाज में, आप जानते हैं, ये ध्यान रखें। वाहनों का योग बनाता है चंद्रमा यहाँ आके, जो उनका वाहन का काम है उनका वाहन का काम मजबूत होगा। शनि की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बताया मैंने, यहाँ है चंद्रमा। यहाँ 1 पे कब आएगा? देखिए मेष पे आएगा आपका 20-21 को। 20-21 को आपके जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है उनको 20-21 को अपने एनिमीज से बचना है। बेसिकली 20-21 तारीख को आपके एनिमीज से आपको घात दिखती है, तो 20-21 बचना है। यहाँ देखिए चंद्रमा यहाँ कब आएगा? आपने कहा 5 का मालिक सूर्य है, सूर्य चंद्रमा का रिलेशन ठीक है, कोई लड़ाई नहीं है इनमें। चंद्रमा यहाँ आएगा 5 पे 2, 3, 4 तारीख को, 29, 30 को। 2, 3, 4 और 29, 30 में शनि महाराज देख रहे हैं चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है देखिए गोचर में, तो पिता को घात नहीं देगा, लेकिन आपके एम्प्लॉयमेंट में हलचल मचाएगा। यानी जो भी रोजगार करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस में या रोजगार में बैक बाइटिंग, पीछे से घात करने वाले लोग आ जाएंगे। चंद्रमा मतलब छुप के घात करने वाले योग, लोग बढ़ जाएंगे। तो कब बढ़ना है आपको? 5 पे कब होगा? जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है या शेड आ गई, चंद्रमा की छाया आ गई, तो उनको देखिए बता रहा हूँ यहाँ पे 2, 3, 4 तारीख को और 29, 30 को सावधान रहना है। अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल फालतू बात न करें, कोई ऐसा स्टेटमेंट न दें जो आपके लिए अल्टीमेटली घात बन जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए शनि का आपने का 7th, 8th, 9th, 10 चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 8 पे चंद्रमा आएगा, यहाँ लिखा हुआ है 10-11 को। 10-11 को जिनकी शनि की महादशा है अंतर्दशा है उनको ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य की ऊंच नीच दिखती है और कोशिश करें कि यात्रा अवॉइड करें। फिर से कह दे रहा हूँ कि अगर आप मेल हैं तो अपनी औलाद के साथ, अपने बेटे के साथ या अपने पिता के साथ आपको अकेले यात्रा नहीं करनी है। यदि आप महिला हैं तो आपको अपनी बेटी के साथ या अपनी माता के साथ अकेले यात्रा इस समय में नहीं करनी है, यदि शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है। और यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, कब बैठा है? 10-11 तारीख को। तो ये शनि का इम्पैक्ट था। देखिए यहाँ पे आगे आते हैं हमने पकड़ा शनि देखा, राहु देव देखते हैं। यहाँ बैठे हैं आपके राहु महाराज, यहाँ बैठे हैं। कहाँ है? 6th हाउस का राहु है, मंगल की राशि में। मंगल को पसंद नहीं करता, एनिमिटी है, दोनों नीच ग्रह हैं एक तरह से देखा जाए तो। क्यों? राहु तो आप जानते हैं जो है वो चांडाल माना जाता है, मंगल हमेशा के लिए नीच ग्रह है। यहाँ पे आपका राहु बैठा है मंगल की राशि में, थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा परेशान नहीं होता है, थोड़ा ये हीटअप हो जाता है, उन्मादित हो जाता है। तो उन्मादित होकर लेकिन फ़ायदा देता है किसमें? आपके व्यय को, आपके एक्सपेंडिचर को। यहाँ क्या लिखा है? 7 का मालिक शुक्र, उसका अभिन्न मित्र। राहु के दो ही मित्र होते हैं देखिए आपके, शुक्र और शनि। तो अपने मित्र की राशि को देख रहा है, देखिए 7 लिखा हुआ है वहाँ पे। केतु तो उसका धड़ है,
तो ये देख रहा है अपने मित्र की राशि को और मित्र यहीं बैठा हुआ है बगल में। तो आप शुक्र कब तक है यहाँ? 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल से पहले पहले आपका बाहर जाने का योग बनता है, घूमने का योग बनता है। 7 अप्रैल के बाद भी आपका घूमने का योग बनता है। 7 अप्रैल के पहले जो योग बनता है देखिए, उसमें क्या है कि आप अपने कुटुंब वालों के यहाँ मिलने जाएंगे, जो जानने वाले हैं उनके यहाँ जाएंगे। 7 अप्रैल के बाद जो योग बनता है तो दिखता है आप स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ अलग जगह जा रहे हैं, जिसका रिश्तेदारी से, रिलेटिव से कोई लेना देना नहीं है। दोनों मामले में ये आपको घूमने का योग बनाता है। राहु की महादशा अंतर्दशा है, आप तैयार रहें घूमने के लिए। छठा राहु है आपके शत्रुओं का, हालांकि हीटअप है, तो हीटअप होकर ये क्या होता है, आपके एनिमीज़ का दमन करता है। राहु देव आप जानते हैं, जिन पे निगाह पड़ गई उसका नाश पीट देते हैं। यहाँ ये आपके एनिमीज़ वाले खाने में बैठे हैं, मंगल की राशि में है, एग्रेसिव टेम्परामेंट में है, तो शत्रुओं को तुरंत दबा देते हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा है, आपका जमीन का काम है, लैंड का काम है, शूट करने वाला है। देखिए निश्चित रूप से शूट करने वाला है। पानी का काम आप करते हैं, बिस्लेरी और पानी के जो भी जितने भी काम होते हैं वो आपको फ़ायदा देने वाले हैं। देखिए, और सिरिंज का काम, इंजेक्शन का काम या मेडिसिन का काम, ये बिल्कुल सूट करने वाला है। इसमें इनकी महादशा अंतर्दशा राहु की है। उसके बाद राहु देव देख रहे हैं आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। बताया मैंने, एक्सपेंडिचर जो है वो इन्जॉयमेंट में होना है। अगर शुक्र के यहाँ जाने से पहले हुआ तो आप बिरादरी में जाएंगे मिलने के लिए, भाई बहनों से या रिश्तेदारों से या इन लॉज से, और यहाँ चला गया तो आप अजनबी जगह जाएंगे, यानी अजनबियों के शहर में जाएंगे। आई मीन ऐसी जगह जाएंगे जहाँ रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं होता है। तो शुक्र यहाँ देखिए आपका राहु देव की ये पोजीशन है। केतु महाराज की आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है, थोड़ा बच के रहना है। केतु यहाँ बैठ के आपका एक्सपेंडिचर करवाएगा, सडन एक्सपेंडिचर। केतु क्या होता है, बिना सर का धड़ है, मस्तक नहीं है, तो अवैचारिक खर्चा होता है। आपको किसी भी जानने वाले को एक पैसा उधार नहीं देना है आने वाले, अगर यदि आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा है तो आने वाले आपके कौन से महीने में, ये अप्रैल में, बिल्कुल एक पैसा उधार नहीं देना है। लोग आपसे मांगने आएंगे उधार, बिल्कुल नहीं देना है। उसके बाद केतु यहाँ बैठ के सडन एक्सपेंडिचर करवाएगा, तो यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो चोट चपाट का ध्यान रखना है। चोट चपाट में आपको जो है केतु की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर में मंगल की अंतर प्रत्यंतर कुछ चल रही है, तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में आपको चोट चपाट में खर्च करवाएगा। चोट चपाट से बचिएगा आप लोग। उसके बाद केतु यहाँ देख रहा है आपके, देखिए एनिमीज़ वाले खाने को। केतु की महादशा अंतर्दशा होने पे केतु क्या करेगा, आपके एनिमीज़ जो है, मंगल की राशि है, उसका पटता नहीं है। राहु की नहीं पड़ी तो केतु की कैसे पटेगी, दोनों एक ही शरीर के अंग हैं। केतु यहाँ देख रहा है, यानी आपके एनिमीज़ जो हैं वो पीछे से घात करने वाले एनिमी होंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उन्मादी एनिमी होंगे, यानी कि आग्नेयास्त्र रखने वाले शत्रु होंगे। और तीसरी बात, बुध यहाँ बैठा हुआ है, यदि कोई कोर्ट केस है, जेल वेल जाने की संभावना बन रही है तो जेल जाने का योग बनता है, इम्प्रिजनमेंट का योग बनता है। 12th हाउस यहाँ बैठ के इम्प्रिजनमेंट का योग, आपका जेल जाने का योग बनाता है। उसके बाद बुध यहाँ बैठा है, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो आप जेल जाएंगे, बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि बुध का नियम है, बुध न्याय का देवता है। अगर मेरी दशा में कोई अंदर जाएगा, मेरी अंतरदशा में कोई अंदर जाएगा तो मेरी अंतरदशा में ही बाहर आएगा, ध्यान रखें। इसलिए बुध यहाँ बैठा हुआ है। इसलिए बुध की दशा में क्या हुआ, कोई जेल में गया मान लीजिए, और अगली बुध की, उसकी बुध की जो है अंतरदशा खत्म हो गई, अगली आएगी 15 साल बाद, तो 15 साल जेल में सड़ेगा। ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे अब फ्लक्चुएशन कब होता है, जब चंद्रमा आ गया। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 1 पे। देखिए मेष राशि पे चंद्रमा आएगा, यहाँ लिखा हुआ है मैंने आपका 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को इनके राहु देव की या केतु की महादशा अंतर्दशा है, बहुत सावधान रहना है। और चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 7 पे। 7 पे आएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7, 8, 9, सो 7, 8, 9, और यहाँ पे 1 पे देखिए 20-21, ये 5 तारीख है जो आपको बहुत बच के चलना है, जिनकी राहु केतु की महादशा अंतर्दशा है। चंद्रमा यहाँ होने से क्या होता है, वो चंद्रमा ग्रहण भी लगाएगा। देखिए यहाँ पे 1 पे कब आया, फिर समझ लें इसको, 20-21 को आया। 20-21 को यहाँ सूर्यदेव भी आ चुके हैं, तो सूर्यदेव, हालांकि बुध लाइजनर है, बुध कहेगा भाई ग्रहण मत लगा, मेरे भाई बुधादित्य है, सूर्य मेरा मित्र है, चंद्रमा से बुध की बढ़ती नहीं है, कहेगा चंद्रमा का नाश पीठ, सूर्य को छोड़ दे। बुध लाइजनर है, लेकिन क्या होता है यहाँ राहु कंफ्यूज हो जाएगा, किस पे ग्रहण लगाऊं, सूर्य पे या चंद्रमा पे। कब, जब यहाँ पे सूर्य भी आ चुका है, देखिए 15 को, और आपने कहा साहब यहाँ चंद्रमा बैठा है 1 पे। कब बैठा है यहाँ, 20-21 को। तो 20-21 को और 7 पे, यानी कि 7, 8, 9 को आपको बच के रहना है, जिनकी राहु केतु की महादशा है। खर्चा, चंद्रमा यहाँ आएगा, सडन एक्सपेंडिचर दिखाता है, हाईली अनएक्सपेक्टेड ग्रह बैठा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी पैदा करने वाला ग्रह पहले से बैठा है। चंद्रमा आ गया तो समझ लीजिए कोड़ में खाज हो गया। अदरवाइज ये आपको निश्चित रूप से बाकी दिनों में पैसा देने वाला है, यानी अप्रैल मंथ में जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है वो पैसा दोनों हाथ से बटोरने के लिए तैयार रहें। अब देखिए हमने राहु देख लिया, केतु देख लिया, आगे बढ़ते हैं कि शुक्र महाराज का क्या खेल है। या शुक्र महाराज से पहले शुक्र तो शिफ्ट हुए हैं, हम देखते हैं बृहस्पति भी शिफ्ट होंगे, बुध महाराज यहीं बैठेंगे, इनको देखते हैं। देखिए बुध महाराज कहाँ बैठे हैं, आपके 6th हाउस में बैठे हैं। जिनका बुध की महादशा अंतर्दशा है, पहली बात तो ये है उनके कोर्ट केस होने तय हैं। अगली बात, उनको
भाग्य कर्म लाभ, लाभ वाले खाने का मालिक बनता है। और किसका मालिक बना है? आयु का मालिक बना है। ज़मीन से आपको लाभ निश्चित मिलना है। जिनका यहाँ है, आप लैंड खरीदने के लिए तैयार रह जाएं, आपको ज़मीन लेनी ही लेनी है। बुध की महादशा अंतर्दशा है तो पहली बात। दूसरी बात, बुध बैठा है 6th में, आपके विदेश जाने का 101% योग बनता है। तीसरी बात, आप पे केसेस दिखते हैं, केसेस कोर्ट केस दिखते हैं स्पाउस की साइड से, स्पाउस की साइड से कोर्ट केस दिखता है, आप फंसेंगे। और दूसरी बात यह है, आपका जो है ध्यान दें, आपका कोर्ट केस या तो स्पाउस से होगा या ज़मीन के मैटर पे होगा। ये देखिए यहाँ पे 3 का मालिक बुध है, ज़मीन के मैटर पे या किसी पे आपको कोर्ट केस बनता है। और बुध में अगर शनि आ गया तो आपको जेल जाने का भी योग बनता है। संभावना ऐसे है कि आपकी जमानत रद्द हो जाए, और जब तो जाए मतलब आपको इस तरह का योग बनता है कि आपकी जमानत ना हो। बुध की अंतर प्रत्यंतर में ये भी ध्यान रखना है, अगर शनि चल रहा है तो शनिचर चल रहा है, मंगल भी चल रहा है, मंगल भी अष्टम में यही काम करेगा, तो ये ध्यान देना है। लेकिन विदेश जाने वालों के लिए, जो विदेश का ट्राई कर रहे हैं, बहुत स्वर्णिम मौका है उनके लिए। जो वाहनों का काम करते हैं, दोनों हाथ से पैसा बटोरेंगे। जो ज़मीन का काम करते हैं, दोनों हाथ से, कॉमर्शियल काम करते हैं, दोनों हाथ से पैसा बटोरेंगे। बस कानूनी पेचीदगियों में मत फंसिएगा। बुध देखिए आपका यहाँ बैठा हुआ है, आपने कहा सब बुध ये आपको ये फल देगा। यहाँ देख रहा है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। बुध भी इंजॉयमेंट है, शुक्र भी इंजॉयमेंट है। जो खर्चा होगा आपका, जो पैसा खर्चा होगा, ज़मीन के काम में खर्चा हुआ, आपको फ़ायदा दे जाएगा। कोर्ट केस में खर्चा होगा तो अल्टीमेटली वो कोर्ट केस जो शुरू होगा बुध की महादशा अंतर्दशा में, वो आपको फ़ायदा दे जाएगा। केतु में ना हो, ये ध्यान रखना है आपको। केतु की दशा में आप केस शुरू करते हैं या फिर चलता है आप पे, तो वो आपको घाटा दे जाता है। बुध यहाँ से शुक्र, यानी कि आप जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, उनके घूमने का पूरी तरह योग बनता है। अगर शुक्र की उसके अंदर अंतर प्रत्यंतर है तो निश्चित रूप से आप घूमने जाने वाले हैं इस आने वाले अप्रैल में। थोड़ा आपको आर्गुमेंट नहीं करना है। बुध मतलब जवान, वाणी पे कंट्रोल करना है, ध्यान देना है। वाणी पे कंट्रोल करेंगे, बुध पूरी तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, बुध के बाद हम देखते हैं कि बृहस्पति महाराज कहाँ हैं। यहाँ बैठे हैं आपके। यदि बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, आपके संतान वाले खाने में बैठे हैं बृहस्पति, और उन अपनी राशि में बैठे हैं। साथ में सूर्य बैठे हैं, कब तक? 15 अप्रैल तक यहाँ पे, ठीक बात है। तो सूर्य बैठे हैं बृहस्पति के साथ, अच्छे मित्र हैं। आपके संतानें हैं तो उनको निश्चित रूप से आने वाले मंथ अप्रैल में सफलता मिलनी ही मिलनी है। खासकर बृहस्पति महाराज जब यहाँ से यहाँ जाएंगे, देखिए स्थान हानि का वो जीवा यहाँ काम नहीं करेगा बृहस्पति का। तो यहाँ पे बृहस्पति सूर्य की युति है, यानी 15 अप्रैल से पहले अगर आपके संतानों का कोई रिजल्ट आना है तो 101% उसमें सफलता मिलनी है, चाहे उन्होंने कम ही क्यों ना पढ़ा हो। और बुध यहाँ बैठा है अगर, तो अलग बात है लग्न कुंडली में। क्यों? तब वो न्याय का देवता है, न्याय किया है तो न्याय मिलेगा, हमेशा कहता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो है, यदि आपके बच्चे हैं तो बताया मैंने, यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो अगेन आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ये 15 अप्रैल से पहले जितने आपने एफर्ट किए हैं, वो एफर्ट आपको सक्सेस के रूप में आगे आने वाले चंद महीनों में दिखने वाले हैं, निश्चित रूप से दिखने वाले हैं। आप तैयार रहें। उसके बाद 5 का मालिक सूर्य, देखिए इसका मालिक सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। और यदि इसके साथ आपकी लग्न कुंडली में सूर्य शनि की युति हो जाती है तो आपको मेडिकल लाइन में जाना ही जाना है। जो एग्ज़ाम आने वाला है, भले ही वो 3-4 महीने बाद हो, लेकिन ये भूमिका बना देता है पहले से। बुध ज्ञान का सागर है, उसने भूमिका बना दी। आपका मेडिकल लाइन में सिलेक्शन होना ही होना है। जो एग्ज़ाम होते हैं नीट वीट जैसे, तो उनमें आपका सिलेक्शन होना ही होना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार रहें स्टूडेंट्स, मेहनत करें। बुध यहाँ बैठा हुआ है, बुध के साथ बृहस्पति महाराज आ जाएंगे। एजुकेशन के कारक 22 अप्रैल को आ जाएंगे बुध के साथ। हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं देखिए इसमें। उसके बाद ये आ जाएंगे बुध के साथ, तो उस समय 22 अप्रैल के बाद जिसने न्याय किया है पढ़ाई से, उसी का बेड़ा पार होगा, उसी का लाभ साथ देगा, उसी का लाभ साथ देगा। किसमें? शिक्षा में। दोनों आमने सामने हैं देखिए। तो स्टूडेंट हैं, उनको बहुत मेहनत करनी है। ये 22 अप्रैल के बाद बिल्कुल लग जाना है उन्हें, क्योंकि बृहस्पति आएगा आपके जो है न्याय के देवता के साथ। और न्याय तभी मिलेगा जब आप न्याय करेंगे, ये हमेशा याद रखें बुध की शेड आने पर। बृहस्पति यहाँ बैठ के देखिए आपके विद्या संतान वाले पक्ष को मजबूत करेगा। और उसके बाद यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपके। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 से बृहस्पति की 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं। 5 से देखा इसने आपके कौन से? 9th हाउस को। क्या लिखा है? 4 लिखा है। 4 का मालिक चंद्रमा, बृहस्पति के लिए चंद्रमा बढ़िया है, यानी यहाँ बैठ के ये आपका भाग्य बनाने वाला है। किससे भाग्य बनेगा? संतानों से भाग्य बनेगा। लॉर्ड किसका है? 9th और 12th, धनु और मीन का। 9 कहाँ लिखा है? देखिए ये यहाँ से फ़ायदा मिलेगा आपको, गोत्र से फ़ायदा मिलेगा, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिलेगा। और आपको संतान से फ़ायदा मिलेगा। देखिए संतानों से फ़ायदा मिलना है, निश्चित रूप से आपका भाग्य बनेगा, इससे भाग्य बनाएगा ये आपका। और यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 7 से देखिए भाग्य हुआ। और भाग्य से इसने देखा बुध की राशि को। बृहस्पति देख रहा है बुध की राशि को, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, एनिमी मानता है बुध को, लेकिन जो है बुध यहाँ बैठा हुआ है 6th हाउस में, अकालक बन के बैठा है। निश्चित रूप से आपका जो है भाग्य से लाभ होना है। और ये भाग्य क्यों बढ़ेगा? संतानों के कारण बढ़ेगा, या फिर जो है आपके गोत्र से बढ़ेगा।
गोत्र मतलब लाइने से, पीढ़ी से बढ़ेगा, इन दो से फायदा होगा। तो संतान लेने का पूरा योग बनता है। बृहस्पति अगर आप फीमेल हैं, यदि आप फीमेल हैं और बृहस्पति देखिए इसमें यहाँ 22 अप्रैल को यहाँ से यहाँ जाएगा, तो 22 अप्रैल से पहले पहले बृहस्पति कहाँ बैठा है, आपके 5th हाउस में बैठा है। तो जो फीमेल हैं जिनका बृहस्पति नीच का है या बृहस्पति जो है पदभ्रमित है, दबा हुआ है, दमित है, बृहस्पति अच्छा नहीं है, अच्छी जगह प्लेस्ड नहीं है, उनको याद रखें संतान हानि का वो जीवा का योग बनता है। सूर्य जब तक यहाँ बैठा है, कब 15 अप्रैल से पहले पहले गर्भनाश का योग बनता है। अगर प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें आप कि अपने गर्भ का आपको ध्यान रखना है, अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं आप। उसके बाद जब सूर्यदेव यहाँ से हट जाएंगे, बस तब 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच आपके जो बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़े मीडियम साइज़ के हो गए हैं, तो उनको जो है घात दिखती है। लेकिन तब जब आपका बृहस्पति लग्न कुंडली में गंदा है, यानी नीच का है, आप जानते हैं कर्क का गुरु उच्च का होता है, उसके ठीक सामने बैठा है, इस तरह का हो, या फिर दमित हो बृहस्पति, तो उस केस में आपके जो है संतान पक्ष को घात दिखती है। ये फीमेल के लिए बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद बृहस्पति महाराज देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th से देखा आपके लग्न को, 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है। बृहस्पति के लिए मंगल ठीक ठाक है, यहाँ बैठ के बृहस्पति आपको मजबूत करेगा। स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा से आपको संबल मिलेगा और आपका लग्न मजबूत, कॉन्फिडेंस आएगा। लग्न मजबूत होगा मतलब क्या है, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का डिफरेंस समझिए। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि किसी एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आना आपको वो उतना नुकसान नहीं करता जितना आपको ये खुशी जब होती है कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वो एजुकेशन जो होता है, वो जो आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो आपका ज़्यादा नाश पीटता है। इसलिए पेपर कितना भी टफ हो, स्टूडेंट्स अगर आप हैं, देखिए वृश्चिक लग्न के पेपर कितना भी टफ हो, आपको सुकून से रहना है, और कितना भी आसान हो तो आपको बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होना है। उत्तेजना ज़्यादा क्वेश्चन खाती है, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा घातक होता है। देखिए तो अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ से आपका बृहस्पति महाराज ने, मैंने बताया आपको मजबूत करेंगे। यहाँ से यहाँ आए 22 अप्रैल, लगभग 3/4 महीने यहाँ रहने के बाद ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे आपके जो है 6th हाउस में बृहस्पति। 6ठे हाउस में बृहस्पति के साथ बुध महाराज भी हैं, राहु भी हैं, शुक्र भी हैं। एनिमीज शुक्र चले गए हैं देखिए 7 अप्रैल को यहाँ से, तो राहु दे रहे हैं यहाँ पे, और सूर्य महाराज पहले ही पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो बृहस्पति की युति है राहु से, आप जानते हैं गुरु चांडाल बनेगा। 6th हाउस का गुरु चांडाल जो है वो आपको इस मामले में, क्योंकि बुध बैठा है, बुध क्या है, लाइजनर है। लाइजनर क्यों है, बुध लाइजनिंग करवाता है ग्रहों के बीच। बुध का कोई दुश्मन नहीं है, देखिए बुध का एक ही दुश्मन है, वो है चंद्रमा। बुध की नज़र से बुध का एक ही दुश्मन है चंद्रमा। क्यों? चंद्रमा फ्लिकरिंग होता है, अस्थिर होता है, बुध को वो अनईजी कर देता है, फ्लिकरिंग है। और बुध क्या है, स्थिर है, स्थिरता का द्योतक है, यानी कि वो कॉन्फिडेंस का, आपके जो है न्याय का द्योतक है, ज्ञान का द्योतक है। तो वो जिसपे ज्ञान होता है वो स्थिर होता है। चंद्रमा क्या है, फ्लिकरिंग है, देखिए फ्लक्चुएटिंग है। तो बुध सिर्फ चंद्रमा से ही रिलेटेड होता है, बाकी इससे संबंध इसके या तो मित्र के होते हैं या सम यानी 100 संबंध होते हैं। तो यहाँ पे बुध के बृहस्पति से संबंध भी ठीक है, सूर्य महाराज यहाँ आए हैं बुधादित्य, उनसे भी संबंध ठीक है, और राहु से भी संबंध ठीक है। शुक्र जब बैठे थे चले गए, उनसे भी संबंध ठीक थे। तो बुध यहाँ लाइजनिंग काम करता है। यहाँ बृहस्पति आएगा, गुरु चांडाल बनेगा। गुरु चांडाल आपके शत्रुओं का दमन करेगा, ध्यान रखना है, क्रूरता से दमन करेगा, यानी आपके अनजाने में, जाने अनजाने में आप ऐसा काम करेंगे कि आपके एनिमीज जो हैं वो डर के भाग खड़े हैं या दमन हो जाए। तो आप हाथ पैर चलाएंगे, हिंसा हो सकती है, हिंसा से बचिएगा, हिंसा अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन सही बात तो ये है कि आपके एनिमीज जो हैं वो हिंसा से ही भागेंगे, या हिंसा कह लें तो आपके एग्रेसिव टेम्परामेंट से भागेंगे। यहाँ पे आपको भले ही आप किसी को कूट दें, लेकिन बुध बैठा है तो अपशब्द नहीं बोलना है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, बुध बैठा है वाणी पे। आपको किसी को, मान लीजिए कोई बहुत परेशान कर रहा है, किसी को आप कूटते भी हैं, कूटने का मतलब समझते होंगे, मैं ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या है, लेकिन मीठा बोल के, मुस्कुराते हुए। देखिए ये अच्छा फंडा होता है, मुस्कुरा के, हंसते हुए, प्यार से। मीठी छुरी नहीं बनना है देखिए, लेकिन स्पष्ट बोलना है। बुध क्या कहता है, स्पष्ट बोलिए, सामने बोलिए, और एनिमीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड धमका के भगा दीजिए, बढ़िया काम करेगा। यहाँ बुध है, स्किन की डिजीज़, जैसे ही बृहस्पति यहाँ आया, स्किन की डिजीज़ अगर आपको हैं तो शूट करेंगे। स्किन की डिजीज़ से, पानी की डिजीज़ से बचना है आपको। उसके बाद यहाँ बैठ के देखिए, ये मैंने बताया आपके शत्रुओं का नाश करेगा। उसके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहाँ देख रहा है आपके जो है ये, देखिए 5वीं दृष्टि से 5, 7, 9 होती हैं। 5वें से देख रहा है आपके जो है ये एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है, 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य बृहस्पति का अच्छा मित्र है। एनिमीज दब गए तो कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा हो गया, आपका जहाँ काम करते हैं वहाँ आपका मतलब होल्ड मजबूत हो गया, या आपकी होल्डिंग हो गई वहाँ पे, तो आपका मजबूती आएगी। आपके पिता को ये सुरक्षित करेगा, पिता को मजबूती देगा। यहाँ देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से देखा इसने शुक्र की राशि को। शुक्र आप जानते हैं शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। शुक्राचार्य अभी अभी यहाँ से यहाँ गए हैं, अपनी शेड छोड़ गए हैं। देखिए शुक्राचार्य ने यहाँ बैठ के, अभी राहु के साथ पूरी यहाँ मीटिंग चल रही थी इन लोगों की। देखिए सब ये जो है एंजॉयमेंट वाले ग्रह हैं,
तो अब ये भी हटे हैं तो एन्जॉयमेंट की जो है यहाँ पे स्मेल, खुशबू, महक रह जाती है। देखिए तो ये क्या है, शुक्र यहाँ से अभी भी हैं, तो अभी भी शुक्र ने मजबूत किया हुआ है अपनी राशि को, भले ही चले गए यहाँ पे 7 अप्रैल को। तो क्या है यहाँ पे बृहस्पति महाराज देखिए आपकी फर्स्ट 7 से देखा है इसने, यहाँ पे क्या है आपका एक्सपेंडिचर वाला काम क्या लिखा है 7, आपका पैसा या तो आध्यात्मिकता में खर्च होगा या फिर शुक्र यहाँ आ चुका है स्पाउस के साथ घूमने में खर्च होगा। इसका मतलब क्या है, ये दो चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं, यानी इसका मतलब ये है आप जहाँ विजिट पे जाएंगे वो मंदिर जैसी, सिनेगॉग जैसी जगह होगी, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं नामी हो वहाँ आप विजिट करने जाएंगे, और वो एक काइंड ऑफ गेट टुगेदर होगा फैमिली का घूमना हो जाएगा और हर चीज़ हो जाएगी, यानी एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ बृहस्पति महाराज ने आपने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मजबूत किया, 6, 7 अच्छे काम में खर्च करवाया। सात्विक काम, कोई आपके फैमिली में, आपके घर में कोई किसी का जनेऊ, विवाह इस तरह का हो सकता है। अगर आप सीनियर हैं तो आपके संतानों के इस तरह की संभावनाएं बनती हैं अप्रैल में। उसके बाद 7, 8, 9 कहाँ देखा, बृहस्पति ने अपनी राशि को देखा। देखिए आपके सेकंड हाउस को, अपनी राशि को देख रहा है, एनिमी वाले खाने में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पुश्तैनी संपत्ति से पैसा मिलना है यदि बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है इसमें। दूसरी बात यह है, यहाँ से देखेगा गोत्र को मजबूत करेगा। मैंने बताया गोत्र में हलचल मचेगी, ये पॉजिटिव हलचल होगी, यानी कोई पैदा होने की संभावना है, चाहे आपके अपने फैमिली में, चाहे दूसरे की फैमिली में, आपके भाइयों की फैमिली में, और उसका सीधा आपसे संबंध होगा क्योंकि वहाँ आप इन्वेस्ट भी करेंगे पैसा, ऐसा समझें हम। उसके बाद बृहस्पति जब यहाँ होगा तो बताया मैंने प्रेग्नेंट लेडीज़ को ध्यान रखना है कि उस समय जो है उनको थोड़ा संयम से रखना है। प्रेग्नेंट लेडीज़, हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके गर्भ में कभी गर्भनाश हुआ है या गर्भ होने में दिक्कत होती है, तकलीफ ज़्यादा होती है, पहले हो चुकी है ऐसा, या आपके मन में भय होता है, तो ये है हरिवंश पुराण, इसका पाठ करें। यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए मैं हर एक वीडियो में लिख देता हूँ मैं हरिवंश, कहीं मिल जाता है ये वंश पुराण, इसका आप जाप करें और 3 और पन्ने पढ़े जाते हैं, 3 पन्ने पढ़े, 5 पन्ने पढ़े, 7 पन्ने पढ़े, 9 पन्ने पढ़े, उसके बाद बुक मार्कर लगा दिया, तो ये आपको बहुत सुविधा देगा और संतान के होने में बहुत सुगमता से आपका प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पे अब हमने देखा बृहस्पति महाराज को। इसके बाद आते हैं हम अब शुक्राचार्य जी देखते हैं। शुक्राचार्य जी यहाँ छठे हाउस में एंजॉय कर रहे थे, और छठे हाउस में एंजॉय कर रहे थे, इसका मतलब क्या है, शुक्र कहाँ बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है। शुक्र मंगल की राशि पे बैठा है, मंगल का शुक्र से कोई ऐसी एनिमिटी नहीं है। देखिए ये मतलब ठीक ठीक संबंध होता है, लेकिन शुक्र यहाँ शुक्राचार्य है तो आप पे फीमेल साइड से, देखिए 2 और 7 का मालिक है, फीमेल साइड से देखिए कुछ कोर्ट केस का मैटर बन सकता है, तो महिलाओं पे यानी कि स्पाउस साइड से आपको दिक्कत आ सकती है। बेसिकली स्पाउस साइड से जातक पे दिक्कत आती है, छठा शुक्र बैठा है तो। उसके बाद शुक्र यहाँ को अगर आपकी बुध साथ बैठा है, बुध की अंतर प्रत्यंतर हुई तो स्पाउस साइड से निश्चित आप पे कोई केस होना है या कोई केस मैटर चलना है। शुक्र यहाँ बैठ के आपके फीमेल साइड से एनिमिटी, यानी अपोजिट जेंडर से, फीमेल हैं तो मेल साइड से एनिमिटी, मेल है तो फीमेल से एनिमिटी दिखाता है। शुक्र यहाँ बैठ के आपके शत्रु अपोजिट सेक्स में होंगे, इनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है वो। शुक्र उसके बाद यहाँ बैठ के एक्सपेंडिचर करवाएंगे, कहाँ पे, 7 इनकी अपनी राशि है, तो ये आप एंजॉयमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बुध की अंतर प्रत्यंतर आने पर कानूनी केस में लपेट देंगे। वो कानूनी केस जमीन से संबंधित हो सकता है और बेसिकली आपके स्पाउस से संबंधित होगा। वृश्चिक लग्न के जातकों में यदि शुक्र उच्च का नीच का हो गया या मंगल की शेड बिगड़ गई किसमें, लग्न कुंडली में, तो 2 विवाह 3 विवाह तय होते हैं। देखिए स्पाउस जाता भी है, स्पाउस शादी करता है, अलग हो जाता है, डाइवोर्स होता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। जिस सुख की कल्पना वृश्चिक लग्न वाले जातक जो है वो जिस सुख की कल्पना ये सोच के करते हैं कि मेरे जो है स्पाउस का जो है वो है जो राशि है 2 का मालिक शुक्र है, यानी कि सेंसुअल प्लेजर है, बेसिकली वो सेंसुअल प्लेजर कहीं नहीं होता है। यानी जिस सुख की, ये जिस आध्यात्मिक सुख की अगर ये कामना करते हैं कि फैमिली से इनको सुकून मिल जाएगा, वो सुकून यदि शुक्र की पोजीशन उच्च या नीच की हो गई या मंगल की पोजीशन बिगड़ गई तो वो कहीं नहीं होता है। यानी कि वो सुख सिर्फ जो है वो हरे बांस के बीच मिलता है। शांति किसे कहते हैं, शांति जो है ग्रीन जो बांस होते हैं जिस पे अर्थी ले जाती है, तो सुख और शांति वहीं होती है। देखिए इनके लिए खास बोल रहा हूं मैं, तो वो सुख शांति की कल्पना न करें। आपका मंगल लॉर्ड है, आप आध्यात्मिकता और जो है भौतिकता के बीच एक बैलेंस बना के चलो, जिंदगी बड़ी सफल होगी आपकी। उसके बाद वृश्चिक लग्न के जात को हमेशा शादी करते हैं आप लोग, तो दिखवा लें आप, क्योंकि आपके स्पाउस के जाने के योग भी बनते हैं। कब, हमेशा नहीं, जब शुक्र की या मंगल की शेड बिगड़ जाती है तो आपका कोई दोष न होते हुए भी आपका स्पाउस आपसे गद्दारी कर देता है या धोखा दे देता है आपको। तो खैर यहाँ देखते हैं शुक्र यहाँ से यहाँ कब आया, आपके जो है वो
यहाँ लिखा हुआ है देखिए 7 अप्रैल को आया, बढ़िया बात है। आपने कहा शुक्र यहाँ आ गया, ठीक है, आपका स्पाउस थोड़ा रोमांटिक होगा, आप घूमने जाएंगे, वो सब अच्छा होगा। देखिए मंगल को देख रहा है, मंगल से शुक्र महाराज की कोई खास ऐसा नहीं है, तो अच्छा रहेगा आपका। अगर शुक्र की महादशा अंतर्दशा है तो इसमें आप घूमने का कर सकते हैं प्लान। बुध की अंतर प्रत्यंतर आ गई तो केस चलेगा, केस चलने के बाद शुक्र की अंतर अगर बुध हटा तो शुक्र में फिर आप लोग का रीयूनियन होगा, दोबारा आप मिलेंगे, अच्छी बात है। चीज़ों को तोड़ने से अच्छा है, चीज़ों को तोड़ना बड़ी बात नहीं है, देखिए चीज़ों को बनाए रखना बड़ी बात है। तो खैर यहाँ पे शुक्र आएगा तो आपका अच्छा चलेगा। देखिए जिनका मंगल शुक्र सही प्लेस्ड है उनका बढ़िया रोमांटिक जीवन चलेगा, बढ़िया घूमने भी जाएंगे आप। उसके बाद अब शुक्र के साथ यहाँ चंद्रमा आ गया, यहाँ चंद्रमा आ गया तो दिक्कत है, यानी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है और चंद्रमा यहाँ आया 1 पे, लिखा हुआ है देखिए मेष पे 20-21 को। तो 20-21 तारीख को आपको ध्यान रखना है, जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उन पे जो है केस होने की, केसेस की गुंजाइश बढ़ जाती है, एनिमीज बढ़ जाते हैं, झूठे आक्षेप लगते हैं। कहाँ से? वर्क प्लेस से झूठे आक्षेप लगते हैं अपोजिट जेंडर द्वारा, इससे भी बचना है। शुक्र यहाँ से यहाँ आया, वहाँ 2 पे कब आएगा चंद्रमा? 22, 23, 24 तारीख को। 22, 23, 24 तारीख को आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, ये स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ जाएगा। चंद्रमा फ्लिकरिंग कर देगा शुक्र को, देखिए चंद्रमा फ्लिकरिंग करेगा और शुक्र का एनिमी है तो शुक्र को चैन नहीं मिलेगा, तो शुक्र आप पे आक्षेप लगा देगा। 2 और 7 का मालिक है, देखिए शुक्र आपका व्यय कर देगा, ये व्यय वाले खाने का व्यय मतलब आपकी मान प्रतिष्ठा को एकदम धूल में मिला देगा। और 1 सेकंड लगता है देखिए कि झूठा आक्षेप लगाने में, और मैक्सिमम केस में आक्षेप आप पे झूठे लगते हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। तो खैर यहाँ पे देखिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो क्या करेगा बताया, कब रहना है चौकन्ना आपको, जो चंद्रमा यहाँ है यहाँ है, यहाँ कब आएगा? 8 पे आएगा आपका देखिए 10-11 तारीख को भी आपको चौकन्ना रहना है, यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है। यदि स्पाउस से झगड़ा है, लड़ाई है, तो इस समय उनको घर मत लाएं, वो तब लाएं जब ये चंद्रमा की शेड हट जाए यहाँ से, या ऐसा इंतजाम रखें कि आपके पास पुख्ता सबूत रहें अपनी सुरक्षा के लिए, या आपके हित में है। उसके बाद ये शुक्र की पोजीशन है देखिए, उसके बाद राहु देख लिया हमने, बुध देख लिया, बृहस्पति देख लिया, मंगल देख लिया, शनि देख लिया, केतु देख लिया। अब बच गए हमारे भगवान भास्कर, सूर्य देवता। सूर्य देवता कहाँ बैठे हैं? सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, आपके संतान वाले खाने में बैठे हैं, बृहस्पति के साथ बैठे हैं। सूर्य देव का बृहस्पति अच्छा मित्र है, जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, वो यदि स्टूडेंट हैं तो बहुत राइज करने वाले हैं। मैंने बताया पहले भी कि निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। सूर्य का प्रताप आप दिखाने वाले हैं। कहाँ दिखाएंगे? यहाँ दिखाएंगे। ये कौन सा चीज़ है? ये नौकरी का है। अल्टीमेटली आपका एम्प्लॉयमेंट जहाँ जाएंगे तो उसमें आप अपना प्रकाश दिखाएंगे। शनि की शेड नहीं पड़ रही है, सूर्य बृहस्पति है, ऐसे में जातक जो पढ़ाई करता है, जो एजुकेशन लेता है, हमेशा उससे कमाता है। बड़ी अच्छी बात है, होना यही चाहिए, क्योंकि जो इंजीनियर होते हैं वो दिखा है आपने, IAS PCS बन जाते हैं तो इंजीनियरिंग की डिग्री बेकार चली जाती है। जो डॉक्टर्स बन के IAS PCS बनते हैं तो अल्टीमेटली क्या हुआ, डॉक्टर की उन्होंने एक पोस्ट खा ली, एक डॉक्टर की एक बच्चे की जो है वो खा ली। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए समाज में। देखिए यहाँ पे ये चीज़ सुनिश्चित करता है नहीं होगी, आप जो एजुकेशन लेंगे आप उसी फील्ड में जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये, तो आप मेहनत करें। सूर्य यहाँ बैठा है देखिए, और 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से देख रहा है बुध की राशि को। सूर्य देख रहे हैं बुध की राशि को, अच्छा संबंध है, यानी यहाँ पे आपका ये भाग्य बनाएगा। एजुकेशन में एजुकेशन ओरिएंटेड कैसी होगी? जॉब ओरिएंटेड होगी, और अल्टीमेटली ये आपका भाग्य बनाएगी। तो बहुत अच्छा है जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है। अब सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आएंगे? यहाँ से यहाँ आएंगे देखिए, एक में आए आपके, आपने कहा साहब लिखा हुआ है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को यहाँ आ गए। यहाँ राहुदेव बैठे हुए हैं, राहुदेव नाश पीटेंगे, ग्रहण करेंगे सूर्य पे। हालांकि बुध बचा ले जाएगा सूर्य को, बुध बचा ले जाएगा, कहेगा भैया मेरा बुधादित्य है। राहु उनका अच्छा परिचित होता है देखिए, क्योंकि ये मैंने बताया लाइजनर है बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी ग्रहण का साफ दिखेगा। कहाँ देख रहा है? आपके व्यय वाले खाने को, शुक्र की राशि को। और सूर्य के लिए शुक्र महाराज जो हैं वो अच्छे मित्र नहीं हैं देखिए। तो यहाँ पे आप जो इनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है, वो यदि स्टूडेंट हैं तो ये ध्यान रखें कि आपका जो एनर्जी है, अंदर की हीट है पढ़ने की, ऐसी हीट स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जिसको पढ़ने में लगना है, जिसको ज्ञान अर्जन में लगना है, उसका व्यय हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। व्यय क्यों होगा? 7 के मार्फत होगा, इस शुक्र के मार्फत होगा। तो जितने भी बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, जिनका सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, उनको अपोजिट जेंडर से, अपोजिट सेक्स से बच के चलना है, अपना काम करना है, पढ़ना है। जीवन पड़ा है एंजॉयमेंट के लिए, आप पहले कुछ बन जाएं, उसके बाद सुकून से अफेयर करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। तो सूर्य यहाँ बैठेगा देखिए, आपको मैंने बताया ग्रहण लगाएगा, तो यहाँ पे आपके एनिमीज़ जो हैं वो आक्रामक होंगे। इनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, जो मेच्योर लोग हैं, नौकरी पेशा हैं, उनके एनिमीज़ आक्रामक होंगे। इसमें ध्यान रखना है। बर्न केस दिखता है, स्किन की प्रॉब्लम दिखती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दिखती है, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम दिखती है। यहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ाता है, ये भी ध्यान रखना है। शुक्र जब तक बैठा है 7 अप्रैल से पहले राहु के साथ तो जेनिटल ऑर्गन की प्रॉब्लम आती है, ये भी ध्यान देना है। और उसमें सूर्य यहाँ बैठ के अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं देने वाला है। तो उनको मैं हमेशा कहता हूँ, जब जैसे ही आपकी 15 अप्रैल हो, जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और वृश्चिक लग्न है उनका, वो सूर्य को जल चढ़ाएं। कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 3 मिनट लगता है। और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें,
कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 6 मिनट 7 मिनट लगता है। तो 7 मिनट आप दे सकते हैं भगवान को, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। 8 का मालिक मंगल है, मंगल सूर्य से सीधा जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं। तो आप सूर्य को जल चढ़ाएं, चढ़ाना चाहिए आपको जल निश्चित रूप से। अगर आप मैच्योर आदमी हैं तो भी चढ़ाएं। और अपनी संतानों के लिए आपको निश्चित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना ही पढ़ना है। आदित्य हृदय स्तोत्र संध्या के समय नहीं पढ़ा जाता, दिन में नहीं पढ़ा जाता, सूर्योदय के टाइम पढ़ा जाता है। थोड़ा उसमें फ्लक्चुएशन होता है, आप 7:30, 8, 9, 9:30 बजे तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये ध्यान दें, ये पोजीशन है आप लोग देखिए जो इस बार होना है। आने वाला जो है जितने भी वृश्चिक लग्न के जातक हैं उनके लिए फिनेंशियली टाइम अच्छा रहने वाला है। थोड़ा चोट चपाट का ध्यान दें, फिर से कह दे रहा हूँ, मंगल अष्टम में है, दिखता है चोट है। ये भी दिखता है कि अगर आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड पड़ती है तो आपके बॉडी में रॉट पड़ती है, कहीं हाथ या पैर में छड़ पड़ती है, तो एक्सीडेंट का ध्यान रखना है। चंद्रमा के बेस पे आप बताएंगे कि आपकी जो है दशा कहाँ पे कैसा फल देगी। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। देखिए, थैंक यू।